तो हे गाइस, कॉलेज का लास्ट डे हो सकता है अगर प्रोजेक्ट इंटर्नशिप कंप्लीट हो गई। देन अगर यार ये चीज़ें कंप्लीट नहीं होती तो मेरे को कल दोबारा जाना पड़ेगा कॉलेज, एंड मोस्ट प्रोबेबली आज हो जानी चाहिए। यार कॉलेज का ओवरव्यू अगर तुम्हें बताऊं, यार मेरी कॉलेज लाइफ इतनी अच्छी नहीं रही है। एकेडमिक्स भी इतना कुछ खास अच्छा नहीं रहा, बट हाँ ठीक है कि मेंटेन मैंने कर रखा था जो ये 4 साल मेरे स्पेंड हुए ना यार। क्योंकि यार एक तो इतनी दूर कॉलेज, ऊपर से जाओ सुबह सुबह फिर आओ, मतलब इस रूटीन में ना यार बहुत प्रेशर रहता है बंदे के ऊपर कि यार तुम अटेंडेंस कंप्लीट करके रखो, तुम्हारी बैक नहीं आ जाए। ये सब मतलब बैक का इतना कोई सीन नहीं है इस कॉलेज में, बट ये अटेंडेंस का क्राइटेरिया की वजह से यार मेरी बहुत बेकार वाली लगी है और कॉलेज लाइफ इतनी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाया। क्योंकि यार स्टूडेंट्स और यार वहाँ का जो क्राउड है मेरे को इतना चिल नहीं लगता कि यार वहाँ पे जो स्टूडेंट्स की कोलैबोरेशन है, यूनिटी है, वो कुछ नहीं है यार बच्चों में। मतलब मैं यार बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, बट ये है कि यार इतना अच्छा क्राउड नहीं है। सीधे बताऊँ तो यार मेरी वाइब नहीं बनी वहाँ पे बिल्कुल भी। और यार बाकी तो मैं चलो कॉलेज में बताते हैं। तो यार अभी फटाफट कॉलेज चलते हैं, तब वहाँ पे देखते हैं और स्टूडेंट्स कैसे कर रहे हैं, और तुम्हें कॉलेज का थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कैसा रहेगा, तो तुम इंजॉय करना। मिलते हैं कॉलेज। चलो तो गाइस, ये है गलगोटे यूनिवर्सिटी और उसकी प्यारी सी सुंदर सी बिल्डिंग। ये ऑब्वियसली Let's go. और ये न्यू एडमिशन वालों की क्लास यहाँ चलती है। यहाँ भाई बस हमने कंस्ट्रक्शन ही देखा है 4 साल से। जब पहली बार आए थे तब भी कंस्ट्रक्शन पे थी, और अब जाते हुए तो और भयंकर वाली कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि भाई पैसे ही इतने आ रहे हैं ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की बस यही है कि भाई बस तुम चलते जाओ और लाखों किलोमीटर चलने के बाद तुम्हारे ब्लॉक्स आने स्टार्ट होते हैं। भाई सुबह सुबह आते मेरा दिमाग खराब हो जाता था कि पार्किंग इतनी दूर करके बंदा चल के जा रहा है ब्लॉक्स में। इसी वजह से मेरी अटेंडेंस शॉर्ट रहती थी और इतना फ्रस्ट्रेटेड रहता था मैं सुबह सुबह की टीचर को सुना दूं। वैसे एआई ब्लॉक काफी अच्छा बनाया इन लोगों ने, और लिटरली यार मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा बनाया है। डिजाइनिंग और स्ट्रक्चर बोलूं तो यार काफी हद तक अच्छा बनाया है, एंड काफी फ्रेंडली है, एंड स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा है। हमारे टाइम पे होता तो यार हम भी काफी चिल करते, बट हमें क्लासेस ऐसी दी थी जिसमें पंखे नहीं चल रहे होते थे, एसी नहीं चल रहा होता था, बच्चों की फटी रहती थी। दुख में जरा साइड में रखता हूँ तो ये है देवांश भाई अपने, जो है सेटिंग भाई अपने कॉलेज के। जिसको भी कोई दिक्कत हो इनसे कांटेक्ट करें, देवांश मुदगल भाई। एंड यार स्टेयर्स काफी हद तक अच्छी इम्प्रूव करी गई है, क्योंकि यार पिछली बिल्डिंग में सारी जगह स्टेयर्स इतनी खराब है ना, बंदा चढ़ते चढ़ते भाई गोडों में दर्द हो जाए उसके। मेरे को भाई 5-5 फ्लोर तक चढ़ना पड़ता था। ये है एआई ब्लॉक, एंड देन हम चलते हैं अपने सर के पास। तो भाई कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? बस बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? यही दिक्कत है, एक सर के पास जाते हैं वो दूसरे पे भेजता है, दूसरे के पास जाते हैं वो तीसरे पे भेजता है, फिर चौथा वाला साइन सुइन करके देता है, वो जा कहता है कि पहले वाले के पास जाओ। और इसमें दिक्कत पता क्या है कि भाई इनके बीच में किलोमीटर का फासला होता है। भाई एक ब्लॉक इधर एक ब्लॉक उधर, चलते चलते बच्चों का पागल बन जाता है। भाई ऐसा फील होता था कि भाई वैसे ये बात तो अच्छी थी कि यार तुम अगर एआई ब्लॉक में जाओगे और ए ब्लॉक में जाओगे तो तुम्हें हरियाली क्या मस्त दिखती है वहाँ पे। बड़ा हरामी हो बेटा। हाँ वो बात अलग है कि मैं हरियाली कभी अपने जीवन में ला नहीं पाया, बट आओगे यहाँ पे तो काफी अच्छी हरियाली देखने को मिलेगी, मन लगा रहेगा यार। तो यार ये चीज क्रॉस करके आता है अपना सी ब्लॉक। अब इसमें सी क्या है वो तुम जानते ही हो, उन्हीं का ब्लॉक है। मोस्टली बीटेक एंड बीसी वालों की क्लास यहीं चलती है। एंड यार तुम जितनी बड़ी बिल्डिंग है समझ रहे हो ना, तो ये इतनी बेसिकली है नहीं बिल्डिंग, बच्चों की बैठने तक की जगह नहीं होती यहाँ पे। भाई गर्मी में बंदे फर्श पे बैठे हुए थे, तुम्हें वो वीडियो मेरे को मिल गई ना, वो वीडियो दिखाऊंगा। बंदे कूलर के आगे बैठे हैं फर्श पे, तो टीचर का वेट करते हैं, बट उसके बीच में यार एक ही मशीन होती है यहाँ पे स्कैन करने वाली तुम्हारी अटेंडेंस के लिए। भाई इसने क्लास के टाइम लिखा था यू आर नॉट वेरीफाइड। ये जो इलाका तुम देख रहे हो ना, ये क्लासेस के टाइम पे जंगली जानवरों से भर जाएगा भाई, तुम्हें चलने तक की जगह नहीं मिलती। फिर यार यहाँ काम खत्म करके हम जाते हैं पहले वाले ब्लॉक में, टीचर के पास, या अगेन द एआई ब्लॉक। गाइस ये है बर्बादी के पैसे, टाइम, सब। ये पूरी फाइल ये कुछ दिन बाद रद्दी में मिलेंगे, रद्दी में बेचेंगे ये लोग। बैठे हैं यहाँ पे। फिर वापस हम एक ए ब्लॉक में जाते हैं, जहाँ से हमें एक और साइन चाहिए होते हैं टीचर के। देन हम जाते हैं फिर ए ब्लॉक।
साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। भाई कसम से ऐसे घूमते हुए ना अपन जो ये कंस्ट्रक्शन चल रही थी उसमें एक एक ईंट पर ना अपना पैसा हुआ लगा दिख रहा होगा बच्चों को जो कि 4th ईयर में ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जा रहे हैं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया काफी अच्छा है, फूड्स की काफी वेराइटीज है एंड अच्छा खाना मिलता है। एक तरफ कैफेटेरिया है एंड दूसरी तरफ हॉस्टल भी क्लोज है। तो यार यहाँ की लाइब्रेरी भी काफी अच्छी बनाई है AI ब्लॉक की, पढ़ने का मन तो करता है 4 साल में नहीं पढ़े, आज देख के लग रहा है कि यार काश पढ़ लेते। मैं एक और छात्र मिल चुके हैं गलगोटिया के। ठीक है, बताओ। तो यार इन दी एंड मैं गलगोटिया से यार एक्सपेक्टेशन में मेरी 2 थी कि यार 2 चीज़ें तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। एक थी मम्मी के लिए बहू और एक थी अच्छी प्लेसमेंट। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? हाँ भाई। गेस करो मेरे को क्या क्या मिला? भाई कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला भाई। इसके अलावा भाई बताए ये मेरे को एक और चीज़ दे रहे हैं। क्या? एक 10 लाख का सर्टिफिकेट, अच्छा। जो अगले साल मिल जाएगा। वो सर्टिफिकेट कहीं काम नहीं आना है। तो भाई अभी कहाँ गूगल में काम कर रहे हो? अरे यार वो सब तो लगता है। 5.5 से 12 के LPA की नौकरी की बोला, 8 महीने कुछ नहीं हुआ तो 6 लाख के निपटा दिए। बहुत यही रह गया, फिर कुछ नहीं है। भाई तुम कुछ कहना चाहोगे? भाई कम से कम 8-9 टेक पढ़ के भी बेरोजगार है अभी, तो नौकरी तो मिल नहीं सही और कॉलेज तो मार। भाई आपका नाम? मेरा नाम कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भाई प्लेसमेंट मिली नहीं मिली? तो यार एक चीज और जो मैं बताना भूल गया कि अगर तुम हॉस्टल नहीं हो और या ग्रेटर नोएडा में नहीं रहते, तुम दिल्ली से अप डाउन करते हो, तो यार तुम्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि तुम्हारा 1-1.5 घंटा है और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं रही तो 2 घंटे लगते हैं तुम्हें दिल्ली से इस कॉलेज में एंट्री लेने में। क्योंकि भाई तुम मेट्रो से जाके तुम बोटेनिकल पहुंचते हो, देन तुम्हें कैब में सफ़र करना पड़ता है, कैब से आना पड़ता है और कैब की हालत तुम देख ही सकते हो। और यार लास्टली अगर तुम यहाँ पे प्लेसमेंट के बारे में पूछोगे तो हाँ यार मैं एक सिंगल सेंटेंस में बोलूँगा, हाँ भाई प्लेसमेंट होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्किल्स कितनी है। स्पेसिफिक आइडिया दूं तो यार 80% सेल्स है, 20% टेक बेस्ड है। तो यार तुम पूछ रहे होगे कि अब भाई तेरी प्लेसमेंट का क्या हुआ, तो यार उसकी भी जल्दी वीडियो आ रही है। और अगर तुम कॉलेज की डिटेल वीडियो चाहिए प्लेसमेंट, कोर्स, शेड्यूल एंड मैनेजमेंट के बारे में, तो यार तुम नीचे बस कमेंट करना। कमेंट जितने होंगे मैं उसके हिसाब से एक नई वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो गाइज अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड मिलते हैं नई प्लेसमेंट वाली वीडियो में।